अगर आप यूरोपे यूज़ करते हैं तो होशियार हो जाएं। दोस्तों, आज मेरे साथ एक हादसा हुआ। वो हादसा ये है कि मेरे यूरोपे अकाउंट से 500 रियाल चोरी हो गया। चोरी कैसे हुआ और उसके लिए मैंने क्या किया, ये सारा डिटेल आपको बतलाता हूँ। उसे देखिए, सुनिए और जो स्टेप्स मैं बतलाता हूँ उसे फॉलो कीजिए। हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ऐसा होने वाला हो तो आप भी इस हादसे से बच जाएं। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, 5:28 पर एक मैसेज आता है कि 48 रियाल का आपने कोई सामान नून से परचेज किया है। जब ये मैसेज आया तो मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ और काम कर रहा था और मोबाइल पे ये मैसेज आया। मैं ये देखकर शॉक्ड हो गया कि मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं, फिर ये मैसेज क्यों आया। फिर लगातार जो है वो देख सकते हैं आप कि 43 रियाल कटता है, उसके बाद कैशबैक आता है 1.29 हलाला, फिर जो है 43 रियाल कटता है, फिर 43 रियाल कटता है। मतलब मेरे यूरोपे में 530 रियाल था। तो धीरे धीरे करके, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ये कट रहा है तो कहां से कट रहा है। फिर देखा कि यूरोपे है, तो जब मैं यूरोपे खोल रहा हूं तो अब चूंकि ऐसा होता है, जब ऑनलाइन आपके साथ ये फ्रॉड होता है तो आपका मतलब दिमाग काम नहीं करता कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी हालत ऐसी ही थी कि मैं क्या करूं। देखा हूं कि कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। फिर कुछ पैसा बचा था तो मैं कहीं ट्रांसफर करना चाहा, लेकिन हुआ नहीं। और ऐसे करते करते जो है 515 रियाल मेरा पूरा कट गया। कटने के बाद जब मैं चेक कर रहा हूं अपना यूरोपे तो उसमें सिर्फ 15 रियाल बाकी बच गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप, जब कुछ बच गया था, 300 रियाल तक बचा था, तो मैं सोचा कि जो है कुछ भेज दूं कहीं। तो देख रहे हैं यहाँ 150 रियाल में भेजना चाहा, लेकिन वो भी जो है काफी नहीं हुआ। जब वो मैं भेजा तो उसके बाद जो होता है ना, ओटीपी आता है। ओटीपी आया, लेकिन वो जो पैसा कट रहा था मेरा, वो ऑटोमेटिक कट रहा था, कोई कोड वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा था। तो ऐसे करके जो है मेरा पूरा 515 रियाल वो कट गया, मतलब चोरी हो गया। चोरी हो गया। उसके बाद अब करूं तो क्या करूं। फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया और देखा तो मेरे समझ में ये आया कि ये नून से खरीदा गया, मतलब ऑनलाइन नून से कुछ खरीदा गया है। तो मैंने नून का भी जो कस्टमर केयर नंबर होता है वो निकाला, और उसके बाद यूरोपे का नंबर भी निकाला। दोनों नंबर निकाला और उसके बाद नून के कस्टमर केयर को कॉल किया, लेकिन काफी देर लाइन में रहने के बाद भी वहां कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर यहाँ यूआरपे का जो नंबर है उस पर कॉल किया, वहां मेरा कॉल रिसीव हुआ। और रिसीव होने के बाद मैंने उनसे कहा कि अभी 5:30 बजे मेरा 515 रियाल मेरे अकाउंट से, मेरे महफजा से चोरी हो गया है। तो उसने मेरा इकामा नंबर मांगा, मैंने उन्हें अपना इकामा नंबर दिया, और उसके बाद मुझसे पूछा कि कितना चोरी हुआ है, मतलब कितना पैसा और कैसे हुआ। वो ऑटोमेटिक हुआ या फिर जो है कोई रम्ज आया था। तो मैंने कहा उसे ऑटोमेटिक हुआ है, कोई रम्ज नहीं आया है। तो इकामा नंबर लेने के बाद कह रहा है कि ठीक है, मैंने शिकायत दर्ज कर लिया है। तो मैंने उनसे पूछा हाँ कि क्या पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आएगा। फिर फौरन मुझे जवाब दिया कि ठीक है, आप लाइन पर रहें। तो मैं लाइन ही पे था। तो जैसे जैसे मेरा पैसा कटा था 43, 42, 62 करके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ तक तो शेरा ही है, ऑनलाइन परचेज ही है। यहाँ से जैसे जैसे मेरा पैसा कटा था वो मेरा पैसा पूरा वापस हो गया। और जो नून है, जानते होंगे आप लोग कि ऑनलाइन मार्केट है, यहाँ से जो है सामान वगैरह खरीदते हैं लोग, परचेज करते हैं ऑनलाइन। तो वहाँ का ऑर्डर जो है वो सारा यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हो गया। जितना भी ऑर्डर था वो सारा रिजेक्ट हो गया और मेरा पूरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। तो दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या करें। देखिए, यूआरपे से अगर कोई चोरी कर सकता है तो वो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि ये जो एटीएम कार्ड आपका है, तो ये कार्ड नंबर ही से जो है चोरी हो सकता है। और इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हमारे यूआरपे से कोई पैसा चोरी कर ले। तो मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कहाँ ये लीक हुआ है। हो सकता है किसी वीडियो में दिख गया हो, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि देखिए, आपको यूआरपे कार्ड देता है तो आप जब जरूरत हो, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ ये है, यूरोपे की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कार्ड देता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है अपने कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसा करें कि अगर आपने कार्ड वो अपना एक्टिव कर लिया है तो उसको लॉक करके रखें। ये नीचे यहाँ देख रहे हैं, ये अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, और हमने जो है अपने कार्ड को लॉक कर दिया है, लॉक्ड है। तो आप भी अगर जरूरत हो
उसको लॉक करके ही रखें। यहाँ जहां अभी अनलॉक लिखा हुआ है ना, वहां पे लॉक आएगा, उस पे लॉक पे क्लिक कर देंगे और फिर यस करेंगे तो आपका कार्ड वो लॉक हो जाएगा और कोई चाह कर भी आपके योर पे से पैसा चोरी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात जो है आपको यही करनी है कि आप अपने कार्ड को वो लॉक करके रखें। और जो दूसरी बात यह है कि चूंकि मेरे पास तो ओटीपी नहीं आया, अगर आपके पास ओटीपी आता है और आपने ऐसा अपने कार्ड या अपने एटीएम से कुछ नहीं किया है, कुछ खरीदा नहीं है, तो आप अपना वो ओटीपी, अब चूंकि पता भी नहीं होगा कि कहाँ हमें ओटीपी इंटर करना है, तो उसको इग्नोर करें, उस पर ध्यान ना दें। लेकिन अगर फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होता है, आपके योर पे से पैसा कट जाता है ऑटोमेटिकली, तो बिला झिझक आप योर पे के कस्टमर केयर पे कॉल करें और वहां सारी बात बताएं। आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, जैसा मेरे केस में हुआ। क्योंकि 1 घंटा के बाद मैंने कॉल किया और कॉल करके अपनी सारी बात बताई, मुझसे सिर्फ इकामा नंबर लिया और कैसे कटा वो पूछा, और धीरे धीरे करके मेरा सारा पैसा जो है योर पे के अकाउंट में आ गया है। तो ये 2 चीज आप करके रखें। आपका कार्ड है, आप कार्ड को लॉक करके रखें। और ओटीपी आता है, कहीं भी ओटीपी आता है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ओटीपी तो आपको पता ही है, और अगर आपने कुछ किया ही नहीं है और ओटीपी आता है तो उस ओटीपी पे ध्यान ना दें। और फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप फौरन जो है टोल फ्री नंबर होता है या फिर कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप उस पर कॉल कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरे साथ हादसा था, जरूरी था कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि अलर्ट हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।